हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़। सो ये है आपका डेली डोज फॉर सीएपी पेपर 2 की एक सीरीज़ है। इस सीरीज़ में हम पहले भी बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, आपके इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, आपके जितने भी इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, सोसाइटी से इशूज जो रिलेटेड हैं, और इसमें हमने बहुत सारी आपकी गवर्नमेंट मैगजीन्स की जो समरी भी है वो भी इंक्लूड की है। ठीक है, तो मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ कि आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑनलाइन गेमिंग। और ऑनलाइन गेमिंग एक आप देखोगे कोविड के बाद से ऑनलाइन गेमिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्पाइक हुआ है। अराउंड 20 to 30% इंक्रीज ईयर ऑन ईयर ये मार्केट बढ़ती जा रही है। अगर मैं इसकी बात करूँ 2022 से, अगर आज की इंडस्ट्री ऑनलाइन गेमिंग की इंडिया के अंदर इंडस्ट्री की बात करूँ तो ये आपकी 2.8 बिलियन डॉलर है। उसके साथ ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2025 तक यही मार्केट 5 बिलियन डॉलर तक बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर पोटेंशियल है इस मार्केट के अंदर। लेकिन इसमें बहुत आप देखोगे प्रॉब्लम्स भी हैं। द इफेक्ट ऑफ ऑनलाइन इंडस्ट्री आप देखोगे ऑन द यूथ और ऑन सोशल रिलेशनशिप, ये सभी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी कि ऑनलाइन गेमिंग से क्या होता है। और इंडिया के अंदर भी बहुत बड़ी डिबेट है, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग को लेके लॉ जो देखते हैं वो आपका स्टेट लिस्ट के अंडर आता है। ठीक है, तो स्टेट और सेंटर के बीच में टसल होती है, जुडिशरी और स्टेट के बीच में टसल होती है। जैसे कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक केस था जिसमें कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। कर्नाटका हाई कोर्ट ने बेसिकली क्वैश कर दी स्टेट्स गवर्नमेंट बैन ऑन ऑनलाइन गेमिंग एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसको बोला। ठीक है, तो कर्नाटका जो गवर्नमेंट का एक स्टेप था उसको क्वैश कर दिया कर्नाटका हाई कोर्ट ने। राइट, नाउ लेट्स सी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इससे रिलेटेड पहले कौन से क्वेश्चन आपके आ चुके हैं सीएपीएफ एग्जाम के अंदर। जैसे मैं एक बात करूँ, 2019 के अंदर एक क्वेश्चन आता आपका एसे राइटिंग के अंदर, दिस ऑनलाइन गेमिंग इज डेंजरसली अट्रैक्टिव टू यूथ। उसके साथ ही आप देखोगे द एडिक्शन ऑफ एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स इन यूथ, द एडिक्शन ऑफ एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स इन यूथ। ठीक है, उसके साथ ही आपका क्वेश्चन था, ये आर्गूमेंट राइटिंग पे आया था। उसके साथ ही एक और क्वेश्चन देखिए, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोशल रिलेशनशिप। इसका मतलब है जितने भी आपकी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट बच्चों पे कैसे पड़ रहा है, सोसाइटी पे कैसे पड़ रहा है, वो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। जैसे वर्क फ्रॉम होम, ये भी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, नया कल्चर है सोसाइटी के अंदर, तो ये भी क्वेश्चन पूछा। तो इस हिसाब से ऑनलाइन गेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको आना चाहिए। तो ऑनलाइन गेमिंग के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि कर्नाटका हाई कोर्ट वाला केस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद रिसेंट स्टेटस आप देखोगे, अभी मार्केट के अंदर क्या इसका स्टेटस है, आने वाले टाइम में क्या ग्रोथ है क्या नहीं है। तो पहले हम देखते हैं, इंडिया हैज़ सेकंड लार्जेस्ट गेमर आफ्टर साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया को छोड़ो, यूएस प्लस चाइना, ये बहुत बड़ी आप देखोगे, यूएस, चाइना और कोरिया बहुत बड़ी गेमिंग इंडस्ट्री होती है इस कंट्री के अंदर। लेकिन सबको रिप्लेस करने जा रहा है अब इंडिया। यहाँ पे आप देखोगे यूट्यूब पे लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग के साथ ही आप देखोगे यहाँ पे इन्फ्लुएंसर तक वो सब बन गए हैं ड्यू टू दिस ऑनलाइन गेमिंग। राइट, सो इंडिया हैज़ सेकंड लार्जेस्ट गेमर आफ्टर साउथ कोरिया। सेकंड इज लार्ज गेमिंग सेक्टर, ओवर 275 गेमिंग कंपनीज हैं इंडिया के अंदर, मोर देन 1500 गेम डेवलपर्स एंड मिलियंस ऑफ गेमर्स हैं इंडिया के अंदर। और इंडस्ट्री को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 15,000 करोड़ तक 2023 तक ये बन जाएगी। ठीक है, 2023 आ चुका है, तो ईयर एंड तक देखते हैं हम क्या होने वाला है। और इसके साथ ही जब मैंने आपको बिलियंस के अंदर बात की थी, तो ये आपकी $5 बिलियन इंडस्ट्री बनने जा रही है 2025 तक। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्यों ऑनलाइन गेमिंग के अंदर पीक आया एकदम से। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं लॉकडाउन जब लगा, देश के अंदर लॉकडाउन लगा, तो लोगों ने, आपने देखा कि सभी बिजनेसेस भी आपके क्या हो गए, वर्क फ्रॉम होम हो गए। ठीक है, ऑनलाइन आ गए बिजनेसेस। उसके साथ ही आप देखोगे लोगों के पास बहुत सारा सरप्लस टाइम बचने लगा, तो उस टाइम को एंजॉय करने के लिए लोगों ने क्या किया, और आपस में जैसे सोशल डिस्टेंसिंग जैसे वाला एक फिनोमिना था उस टाइम पे, तो लोग गेम के दौरान या फिर गेम खेलते हुए ही बात कर रहे थे ऑनलाइन एक दूसरे से। ठीक है, वो भी एक इंटरेक्शन था, बहुत अच्छा था उस टाइम पे। और इसके साथ ही हम देखेंगे एक रीज़न ये रहा है लॉकडाउन। दूसरा रीज़न ये रहा है कि पेनिट्रेशन ऑफ मोबाइल फ़ोन्स या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी। बहुत सारी जगह एक ये मेजर रीज़न रहा है कि एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स का पेनिट्रेशन हो रहा है इंडियन सोसाइटी के अंदर या फिर इंडियन फैमिलीज़ के अंदर। सभी के पास अब एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स है, या तो वो स्कूल में जा रहा है बच्चा, या फिर कॉलेज में है, या फिर ओल्ड एज पीपल भी है, तो सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन जा रहा है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं ऑनलाइन गेमिंग के? ये आपका ड्रीम 11, ये तो आपके देखोगे ये इस तरह के गेम हैं। दिस इज़ अ गेम ऑफ चांस, राइट।
तो ये आपको एडिक्टिव, बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव हैं इस तरह के, जिस पे आपको बैटिंग और ये सभी चीज़ें करनी पड़ती है, गैम्बलिंग। इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम है लूडो। सो लूडो को लेके पता है कि लूडो एक ऐसा गेम है जिससे कंप्यूटर से ही खेला जाता है। उस पर डाइस तो आप फिजिकली रोल नहीं करते, तो कंप्यूटर ही डिसाइड करता है। तो उस पर आप जब गैम्बल करोगे, ठीक है, तो वो कंप्यूटर ही डिसाइड करता है कि क्या आने वाला नंबर। तो टोटली वो क्या है, गेम ऑफ चांस है, राइट। उसके बाद हम देखेंगे गेम्स 24/7, मोबाइल प्रीमियर लीग, ये सभी एग्जांपल हैं इसके, और इसी को लेके ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था। अब देखते हैं कितने टाइप के गेम हैं, जैसे स्किल बेस्ड हो गया और चांस बेस्ड हो गया। स्किल बेस्ड जैसे आप जितने भी असोल्ट गेम खेलते हो या फिर पबजी खेलते हो या फिर आप रेसिंग के गेम खेलते हो, वो आपके स्किल बेस्ड हो गए। गेम बाय चांस होता है जो कंप्यूटर ओरिएंटेड है, जो भी एल्गोरिथम डिसाइड करेगा उस हिसाब से। अब प्रेजेंट लॉ क्या है टू डील विद दिस ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री? बैटिंग एंड गैम्बलिंग स्टेट लिस्ट के अंडर आता है, और जैसे जो स्टेट्स होगी गोवा, सिक्किम, इन सभी स्टेट्स ने प्रोहिबिट कर दिया गैम्बलिंग को। और दिस अदर देन गोवा एंड सिक्किम, बाकी स्टेट्स में क्या है, गैम्बलिंग प्रोहिबिटेड है। IT एक्ट 2000 के अंडर हम इसको गवर्न कर सकते हैं। दूसरा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन गेमिंग को, क्योंकि आप देखोगे बहुत सारा फॉरेन फंड भी आता है इनको, गेमर्स को आता है, प्लस आप फॉरेन ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं इन गेमर्स के। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर भी आप इसको क्या कर सकते हो, गवर्न कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट जजमेंट हम देखते हैं। कर्नाटका हाई कोर्ट वाली मैंने आपको बता दी थी। कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या किया, जो गवर्नमेंट का जो डिसीजन था, जो ऑर्डर था, ठीक है, बैनिंग ऑफ द गेम, तो वो उसको क्या कर दिया, क्वैश कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला दिस इज अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज A, तो इसके अगेंस्ट था। उसके साथ आप देखोगे ये भी एक राजस्थान के अंदर एक केस था कि सुप्रीम कोर्ट हैव फाउंड फैंटेसी स्पोर्ट्स ऑफ प्रीडोमिनेंट फॉर्मेट टू बी अ गेम्स ऑफ स्किल। अब इशू देखते हैं, देखो यहाँ पे UPSC का फोकस रहता है, क्योंकि जितने भी आप क्वेश्चन देखोगे, दिस ऑनलाइन गेमिंग इज डेंजरसली एडिक्टिव टू यूथ, ये भी आपसे इशू मांग रहा है। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया एंड सोशल रिलेशनशिप, ये भी आपसे इशू मांग रहा है। और द एडिक्शन ऑफ एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स अमंग द यूथ, ये भी आपसे इशू के बारे में बात कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चन UPSC ने पूछे। तो ये आपके इशू जब आपको ध्यान में रहेंगे, जैसे सोशो साइकोलॉजिकल इशूज़, एडिक्शन, मेंटल हेल्थ इशूज़, अफेक्ट सोशल लाइफ, इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस। दिल्ली वाला केस आप लिखना, जिसमें एक छोटा ही बच्चा था, 7-8, आप देखो 7th या 8th क्लास में ही था, और जब उसकी माँ ने उसको गेम खेलने से मना किया, सो ही बेसिकली किल्ड हिज मदर बाय अ नाइफ। ओके, जब उसने पबजी खेलने से उनको मना किया तो उन्होंने किलिंग कर दी। तो ये भी देखना पड़ेगा। इस तरह की कंपल्सिव देखोगे आप बिहेवियर हो जाते हैं बच्चों के, अगर उनको कुछ चीज़ें मना करें तो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, सोशल लाइफ को अफेक्ट करता है, एडिक्शन है, इमोशनल इश्यूज़ हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, बहुत बड़े इश्यूज़ हैं। दूसरा देखोगे पॉलिसी के हिसाब से इसको रेगुलेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ग्रे एरिया, या तो नहीं आप इसको डायरेक्टली वाइट के अंदर देख सकते, ना तो ब्लैक। तो वाइट और ब्लैक के बीच में आपको इसको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। ये ज़रूरी भी है, क्योंकि आप देखोगे कई बार जो गेमिंग है, गेम जैसे इस बार आपका क्वेश्चन आया था 2022 के अंदर, शायद एक क्वेश्चन आया था कि गेम्स बेसिकली शार्पन्स द माइंड। ऐसा कोई क्वेश्चन था क्या? ऐसा कोई क्वेश्चन था कि गेम्स कैन शार्पन द माइंड? तो ये आपका शायद आर्गूमेंट राइटिंग में आया था। तो अब मैं उसको क्रॉस चेक करके आपको बताऊंगा। आई विल चेक आफ्टर द क्रॉस चेकिंग। यस, ये आपका इस साल 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। लेट्स सी, देखिए ये आपका क्वेश्चन था, वीडियो गेम्स शार्पन द माइंड। ये आपका आर्गुमेंट राइटिंग के लिए पूछा गया है, वीडियो गेम्स शार्पन द माइंड। कितनी बार आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड है, मल्टीपल टाइम्स, वीडियो गेम शार्पन्स द माइंड। ये आपका ऑनलाइन गेमिंग वाला, तो आपसे बार बार यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। शायद अगले साल भी पूछ ले किसी और फॉर्मेट के अंदर, किसी और वर्ड्स के अंदर, रीफ्रेज करके आपसे पूछ सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए क्या क्या इसके अंडर पॉलिसी में क्या क्या रेगुलेटरी ग्रे एरियाज़ है, कहाँ पे लूप होल्स हैं, लीकेजेस हैं, पॉलिसी वैक्यूम्स हैं, ठीक है। सेंटर और स्टेट्स की पॉलिसी अलाइन नहीं करती है। डेटा प्रोटेक्शन एक इशू है, अभी नया डेटा प्रोटेक्शन लॉ आया है, पहले नहीं था। इकॉनमी से देखें तो इकॉनमी से ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ हैं, ये आपका सनराइज सेक्टर भी बोल सकते हो, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, ऑफशोर गैम्बलिंग भी इसके अंडर होती है। एथिकल इशू देखें तो डिज़ाइन टू मेक एडिक्टिव, बहुत ही एडिक्टिव गेम है, इस तरह से इनको डिज़ाइन किया गया है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं है पेरेंट्स की, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सजेशन, लॉ कमीशन, लोधा कमीशन ने बोला है कि आप बैटिंग को लीगलाइज कर सकते हैं। जो आप देखोगे जैसे प्रीमियर लीग हो गया, या फिर इस तरह के जो मैंने आपको गेमिंग एडिक्शन बोले हैं, मोबाइल प्रीमियर लीग और जो गेम ऑफ चांस हैं,
हम उसको लीगलाइज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उस पर बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स हम लगा सकते हैं। 2 केस स्टडी हमने की है पबजी गेम से रिलेटेड और ब्लू व्हेल चैलेंज से रिलेटेड, और बहुत ही ज़्यादा आप देखोगे इनका जो हमने जो आफ्टरमैथ किया है, इसको स्टडी किया है कि गेम जो है बहुत ही ज़्यादा कंपल्सिव हैं, एडिक्टिव है। इस तरह के गेम वायलेंस को प्रमोट करते हैं, इनको तो एटलीस्ट बैन कर देना चाहिए, और पबजी को तो बैन किया भी था, बट बाद में शायद इसको दोबारा से ओपन कर दिया गया। अब वे फॉरवर्ड देखते हैं क्या हो सकता है। रेगुलेशन करने की ज़रूरत है, एज रेटिंग लगाने की ज़रूरत है, गेम्स के अंदर ही ऐसा फंक्शन इसमें डालने देना चाहिए कि 18 साल से ऊपर के लोग इस तरह के गेम जिसमें वायलेंस प्रमोट होता है उसको एक्सेस कर ही ना पाए। इन्फॉर्म्ड कंसेंट दिस कंटेंट एंड पेरेंटल राइज होना चाहिए, रोबस्ट ग्रीवांस हैंडलिंग एंड KYC नॉर्म्स। और इसके साथ हम देखते हैं ग्लोबली USA UK के अंदर है इस तरह के लॉ। चाइनीज़ केस का एग्जांपल आप देख सकते हैं, जहाँ पे बच्चों को डिटॉक्स करने के लिए, डिजिटली डिटॉक्स करने के लिए उनको एक रिहैबिलिटेशन सेंटर भी भेजा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि गेमिंग, WHO ने डिक्लेयर कर दिया है गेमिंग डिसऑर्डर, ठीक है, गेमिंग डिसऑर्डर ये एक डिजीज़ है, इसको डिजीज़ मान लिया गया है, ठीक है, मेंटल हेल्थ डिसीज़ है, WHO ने बोला है। तो जितना ज़्यादा अगर आप इसमें टाइम स्पेंड करोगे आपका मेंटल हेल्थ इशू भी हो सकता है, तो इसको एक आप स्क्रीन टाइम आपको काफ़ी लिमिटेड करना पड़ेगा, ठीक है। USA और UK का सक्सेसफुल मॉडल आप डिस्कस कर सकते हो, चाइनीज़ केस डिस्कस कर सकते हो, जहाँ पे बच्चों को डिजिटल डिटॉक्स करने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाता है। ओके, दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। और एक और इन्फॉर्मेशन है, CAPF पेपर 2 के लिए वी आर रनिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट बैच। पेपर 2 स्पेसिफिक इसमें प्रिपरेशन होती है आपकी, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो डिस्कस किए जा रहे हैं और थीम वाइज आपकी जो है प्रिपरेशन की जा रही है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स। ओके, थैंक यू।